जय साईं राम। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक कहानी के बारे में जानेंगे। कैसे बाबा ने एक भक्त के ऊपर चोरी का आरोप लगाया क्योंकि उसको वो शिक्षा देना चाहते थे। देखिए, बाबा की जो सिखाने की जो एक कह सकते हैं विधि होती थी, जो एक फॉर्मूला होता था, सिखाने की एक तरीका होता था, वो बहुत ही अलग होता था। क्योंकि आप अगर हर कहानी को पढ़ेंगे तो हर कहानी में आपको बाबा की एक अलग ही एक टेक्निक कह सकते हैं, एक टेक्निक देखने को मिलेगी जो भक्त के अंदर हृदय परिवर्तन कर देगी। मतलब एक अलग ही तरीका मिलेगा बाबा का हर समय। बाबा का डांटना हो, चिल्लाना हो, समझाना हो, कहीं भेजना हो, जितनी भी कहानियां उसमें कुछ ना कुछ भक्त का ही भला छुपा होता था। तो आज उनमें से एक कहानी लेकर आया आपके लिए, कैसे बाबा ने चोरी का आरोप लगाया एक भक्त के ऊपर। देखिए, बीवी देव नाम के एक व्यक्ति थे जो मामलतदार थे। मामलतदार एक पोस्ट होती थी उस जमाने में, और वो चांदोरकर जी, जैसे चांदोरकर जी हमने बहुत बार पढ़ा है, चांदोरकर जी जो डिप्टी कलेक्टर थे उनके साथ काम करते थे, मामलतदार थे बीवी देव जी। अब बीवी देव जी जो मामलतदार थे वो साईं बाबा के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जो चांदोरकर जी थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। अब चांदोरकर जी को तो बाबा ने बुलवा लिया कुछ मैसेज भेज के। अब बीवी देव से भी ये खबर पहुंची कि बीवी देव ने सोचा कि साईं बाबा संत हैं, शिरडी के संत हैं बड़े, मुझे वहां जाके उनके दर्शन करनी चाहिए। लेकिन चांदोरकर जी जो थे वो डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको मैसेज भेजा गया, बाबा ने बुलाया मैसेज भेज के, और मैं भी तो मामलतदार हूँ। मतलब उनके दिमाग में एक वो आया, थोड़ा सा ईगो आया कि मैं भी मामलतदार हूँ, मुझे भी तो एक संदेश भेजना चाहिए बुलाने के लिए। डिप्टी कलेक्टर होते हैं बड़े, बट मैं भी मामलतदार हूँ, उन्होंने ये सोचा। अब हुआ ये कि वो बात खत्म हो गई कैसे तैसे, बीवी देव पहुंच गए शिरडी। अब बीवी देव के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ज्ञानेश्वरी एक ग्रंथ होता है ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी जब वो पढ़ते थे, उन्होंने एक बार पढ़ने की कोशिश की, दो बार पढ़ने की कोशिश की, तीन बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता था, जीवन का काम आ जाता था, प्रोफेशनल काम आ जाता था, तो वो उस ग्रंथ को पूरा नहीं पढ़ पाते थे। उनका कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं बैठ पाता था। अब उनके दिमाग में ये था कि मैं बाबा से मिलूंगा तो इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और वो मुझ पर कृपा करेंगे। ऐसे ही जब वो बाबा से मिले तो एक बार बाबा ने 20 रुपये दक्षिणा मांगी, फिर एक और बार 20 रुपये दक्षिणा मांगी, फिर एक बार और एक से 25 रुपये मांगी, और फिर एक बार 12 रुपये। ऐसे करके 3-4 बाबा ने दक्षिणा ली अलग अलग समय पे। ऐसा करके वो शिरडी में ही कुछ दिन रुके, और एक अन्य भक्त से वो पूछने लगे कि आप पर बाबा ने कैसे कृपा की, क्या आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ पाए? मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठता, मैं नहीं पढ़ पाता, बाबा कृपा कैसे करेंगे? ये वो बात कर रहे थे, तो उसके बाद उनको बुलावा आया, तो वो द्वारका माई में गए बाबा से मिलने। बाबा के साथ वो बैठे बात कर रहे थे, इतनी देर में बाबा गुस्सा हो गए, और बाबा गुस्सा होके उन्हें अपशब्द कहने लगे, चिल्लाने लगे, और उनपे कहने लगे तुमने चोरी की है, तुमने चिंदियों की चोरी की है, तुमने मेरी चोरी की है मेरे यहाँ। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए लेकिन तुम अभी तक ये हरकतें नहीं बोले हो, तुमने चोरी की है। वो एकदम डर गए कि मैंने चोरी की है? मैंने कहाँ चोरी की बाबा, मैंने तो कहीं चोरी की ही नहीं है। लेकिन बाबा उनको चिल्लाने लग गए, उनको चुप कराने लग गए, नहीं तुमने चोरी की। अब ये हुआ, वो बाबा के सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाए। अब वो चले गए, बाबा ने बहुत भगा दिया डांट के। अब फिर वो चले गए, तो उसके बाद कुछ समय बाद बाबा ने उन्हें दोबारा बुलाया, और बाबा ने कहा कि मेरा मन था मैं तुम्हें एक जरीदारी, एक सुंदर कलरफुल शॉल गिफ्ट करूं, लेकिन तुम जो हो वो चोरी करने में, चिंदी चोरी करने में ही खुश रहते हो। इतने में वो फिर उन्होंने धीरे से बोला, बाबा मैंने क्या चोरी की है, मैंने तो कुछ चोरी नहीं की। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं, किसी से क्या पूछना, तुम्हें जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसका समाधान मैं करूंगा ना, तुम किसी से क्यों पूछ रहे हो जाके? मैं तुम्हें एक जरीदारी कलरफुल शॉल देना चाहता हूँ, और तुम जो हो चिन्नियों की छोटी छोटी चोरी कर रहे हो। ये सुनकर उनके दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि बाबा का कहने का मतलब ये था कि उनकी प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए, कि हमारी प्रॉब्लम बाबा ही तो सॉल्व करेंगे।
हम दूसरों से जाके क्यों पूछ रहे हैं कि इसका मैं क्या करूं, उसका मैं क्या करूं। ये बहुत बड़ा मैसेज था जो बाबा ने उस टाइम पर दिया था, और ये आज भी लागू होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बाबा से कहो ना। वाई आर यू गोइंग टू अदर्स, मतलब आप दूसरों पे क्यों जा रहे हो उनसे पूछने के लिए, उनसे समझने के लिए। और ये स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सुन के ये हर एक भक्त के लिए लागू होती है ये चीज़ कि आप उससे पूछ रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि आपने क्या चढ़ाया, आपने क्या मांगा। आप अपनी बात डायरेक्ट करो ना, आप मीडिएटर क्यों बना रहे हो किसी को। तो बाबा ने यही कहने का मतलब था, जरीदार शॉल का मतलब कि मैं तुम पे कृपा करना चाहता हूँ, तुम दूसरों से पूछ पूछ के छोटी छोटी चीजें क्यों कर रहे हो। ये तो ये समझ में उनको ये बड़ी बात आई, और इसके बाद बाबा ने कृपा की जिस हिसाब से वो ज्ञानेश्वरी पढ़ पाए बीवी देव। और ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। जय साईं राम।